देखिए, इसके पहले हम लोग प्रतिशत का टाइप 2 पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे टाइप 3। इसमें इस सवाल में बस एक ही बात को ध्यान रखना है, कहीं पर कमी लिखा हो या घटी हुई लिखा हो या न्यूनतम लिखा हो, उसके लिए माइनस चिन्ह लेना। क्या लेना है? माइनस। कहीं पर कमी घटी हुई न्यूनतम है, वहां पर माइनस चिन्ह लेना। कहीं पर ज्यादा हो, ज्यादा, अधिकतम, ज्यादा हो, अधिकतम हो, बढ़ी हुई हो, ये शब्द मिले आपको प्लस लेना है। कहीं पर कमी घटी हुई न्यूनतम आएगा माइनस, कहीं पर ज्यादा, अधिकतम, बढ़ी हुई है, वहां पर प्लस लेना। इसके लिए एक सूत्र याद कर लेना। सूत्र क्या है? सूत्र है ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी बटे 100। ये फार्मूला आप इसको याद रखिए। इसी फार्मूला पे जितने भी सवाल मिलेंगे सब के सब लग जाएंगे। अब चलिए सवाल को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी के लिए क्या बोले हैं? प्लस लेना है। तो इसको मान लो ए बराबर 10 है और बी बराबर मान लो कितना? 20 है। अब बताओ किसको माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है? ये इस बात पे डिपेंड है। ये 10% बढ़ी हुई है, जब बढ़ी हुई है तो क्या लेंगे? प्लस। यहां पर आइए, 20% बढ़ी हुई है, बढ़ी के लिए क्या लेंगे? प्लस। अगर यहीं पर घटी हुई होती तो माइनस लेते हैं। तो चलिए सूत्र में रखिए। यहां देखिए सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो ए का मान कितना है? 10 प्लस बी का मान कितना है? 20 प्लस ए और बी का मान क्या है? ए का मान 10, बी का मान है 20, उसके नीचे क्या है? 100। इधर देखिए, ये इससे कट गया 0 से, ये इससे कट गया, बचा क्या? इधर देखिए 10 और 20 कितना होगा? 30 प्लस ये 2, तो कितना होगा टोटल? 32%। क्या गया? यही आपका फाइनल आंसर आ गया। बात समझ आई? कितने प्रतिशत बढ़ गई? 32%।
जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हो गया। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, अगर हम कहते हैं हम आज से 500 वोट से आगे हो गए, इसका मतलब हमारे और आपके बीच में जो हार जीत का फैसला वो 500 वोटों से हुआ है। तो इसी पे आधारित प्रश्न है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लेते हैं, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ, वो 900 मतों से विजयी हो गया। ज्ञात करो कि उस मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे या कितने वोट पड़े थे। तो मान लेते हैं टोटल 100% वोट पड़े थे। कितने प्रतिशत? 100%। इसको 2 तालु बनाएंगे, एक तरफ जीतने वाले का, एक तरफ हारने वाले का। इधर बना देते हैं जीतने वाले का, इधर जीतने वाले का, और इधर बनाते हैं हारने वाले का, हारने वाले का। तो जीतने वाला कितना परसेंट पाया? 65%। 65%। 100% में 65% जीतने वाला वोट पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 100 में 65 ये पा गया, तो 100 में 35 ये पाया होगा, 100 में 35 ये पाया होगा। अब बताइए 100% वोट पड़ा है, उसमें से 65% जीतने वाला पा गया और हारने वाला 35% पा गया। इन लोगों में हार जीत का अंतर कितना हुआ बताइए? ये 65% पाए, ये 35%, दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर हो गया 30%। हार जीत कितने में हुई? 30% में। तो 30% परसेंटेज में तो हार जीत 30% हुई, लेकिन संख्या में कितना दिया है? 900। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में तो हार जीत 30% की हुई, लेकिन संख्या में बोला है कि हार जीत 900 वोटों का हुई। तो ये बात इसके बराबर हो गई। इसलिए 1% का मान इधर से 0 से काट दीजिए, इधर 3 त्रिके 9, तो 1% का मान 1% का मान 30 आ गया। आपको कितना वोट चाहिए? वोट को कितना माने हैं? 100%। तो 100% का मान कितना होगा? 100 से गुणा कर दीजिए, इधर उधर भी गुणा करेंगे 100 से, तो 300 गुणे 100 बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यानी उसमें कितने वोट पड़े थे? 3000, ऑप्शन बी। तो आप तब तक इसको आप नोट करिए, अगला सवाल बताते हैं। चलिए देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 को, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लिए, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल कितने मत पड़े थे? मतलब उसमें 3 उम्मीदवार थे और पहला उम्मीदवार 45% पाया, तीसरा उम्मीदवार 25% पाया, तो दूसरा 30% पाया होगा, और हार जीत का अंतर 4500 वोटों से हुई है, तो कुल कितने मत पड़े थे? चलिए देखिए, माना कुल मत 100% पड़े हैं। कितने परसेंट? 100%। अब इस 100% में 3 लोग हैं, इस 100% में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। एक पहला स्थान पाने वाला, एक दूसरा स्थान पाने वाला, एक तीसरा स्थान पाने वाला। पहला स्थान पाने वाला 45% पाया है, तीसरा स्थान पाने वाला 25% पाया है। बताइए 100 में 45 ये ले लिया, 25 ये ले लिया, तो बचा कितना? 30% बचा। कितना? 30%। तो अब जो हार जीत का होगा वो पहला और दूसरा को देखा जाता है, पहला न कि पहला तीसरा को। हार जीत का अंतर सिर्फ पहला और दूसरा को देखा जाता है। तो बताइए 100 में 45 ये 30 पाए हैं, तो इनमें हार जीत का जो अंतर है परसेंटेज में कितना हुआ? तो 45 ये 30 ये, यानी इन दोनों में 15% का हार जीत हुआ है। कितने परसेंटेज का हार जीत हुआ है? 15% का। ये तो हमारे तरीका से निकाला हुआ 15% है, लेकिन उन्होंने दे दिया है कि हार जीत 4500 वोटों से हुई है।
कितने वोटों से हुई है? 4500 वोटों से। हमने निकाला परसेंटेज में तो 15% से हार जीत हुई, लेकिन संख्या में 4500 वोटों से हार जीत हुई, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए 15 से काट दीजिए, 15 करना 15, 15 तिया 45, तो 1% का मान हो गया, 1% का मान हो गया, 1% का मान हो गया कितना? 300 300। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान क्या हो जाएगा? इधर इधर 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान हो जाएगा। अब देखिए 3 ये 2 4 0, 30,000 वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे? 30,000। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए तब तक आप उतारिए।